नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं बिजवासन विधानसभा के महिपालपुर वार्ड में। हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के विकास शेरावत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विकास जी, आपका स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपकी जो राजनीतिक जर्नी है आम आदमी पार्टी में, कैसे जुड़ा हुआ आपका? मैं 2013 में हमारे इधर से इलेक्शन लड़ा था, मैं कॉलेज के सबसे पहले तो। जी सर। फिर मेरी मुलाकात हुई थी कर्नल साहब से, जी सर। जो हमारी पार्टी से पहले इधर एमएलए थे। उनसे उन्होंने मुझे पार्टी के बारे में बताया तो मैं इम्प्रेस हुआ और फिर मैंने उनके साथ जुड़ना चाहा 2013 में। तो मैं कर्नल साहब के साथ जुड़ा था सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी से। फिर उनके बाद 2015 में जब उनको चुना जी सर। पार्टी ने, तो लोगों की मतलब अच्छी वोटिंग थी, लोगों का अच्छा सहयोग था, तो कर्नल साहब को जिताया लोगों ने। तो उनके साथ काम किया थोड़े दिन, फिर उनके मतभेद हो गए पार्टी से भी, तो वो हमें भी अच्छा सा नहीं लगा, तो हम उनसे तो दूर ही हो गए। जब वही पार्टी से दूर हो गए तो हम पार्टी के साथ जुड़े रहे। भाई हमें हर लोगों को ये होता है कि कहीं ना कहीं मदद चाहिए होती है। आम आदमी पार्टी ने सभी लोगों की संभव जो मदद हो सकती थी वो की है, तो इसीलिए हम इस पार्टी से जुड़े रहे। तो 2013 से लगातार मैं तब से पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। सर, आपका किस प्रकार का रोल है समाज में, जो भी समाज की समस्याएं होती है? अब जैसे कोरोना काल चला था 23 मार्च को, जब लॉकडाउन लगा, तो आपकी क्या सेवाएं रही थी उस समय? लोगों की जो भी संभव मदद थी वो हमने की थी, जो भी हमसे संभव हो सका। कई बार फ़ोन आते थे इजराइल कैंप से मदद के लिए, तो पर्सनली लोगों को जाके राशन दिया, मास्क बांटे थे। मतलब जो भी संभव हो सकता था लोगों की मदद की थी। किन्हीं को अपने घर जाना था तो उनको हमने साइकिल का भी इंतज़ाम कराया। जी। तो लोगों की मदद के लिए हम पहले भी आगे थे और लॉकडाउन में भी आगे हैं, और आगे भी मदद हम आगे खड़े रहेंगे बिल्कुल। सर, आप जैसे महिपालपुर गांव के निवासी हैं आप, हाँ जी। क्या क्या वहाँ की बेसिक समस्याएं हैं हमारे क्षेत्र में? हमारे यहाँ तो सबसे पहली समस्या तो पानी की थी। अभी हाल फिलहाल में यूजीआर लगभग तो चालू हो गया। यस सर। अभी हर जगह पानी नहीं पहुँचा है, लेकिन के ब्लॉक एल ब्लॉक यहाँ तो पानी आ गया। अभी गांव में भी लगभग पानी आ ही गया, और अभी तो खैर सर्दियाँ हैं इसलिए ज़्यादा ज़रूरत लोगों को होती नहीं, लेकिन पानी की सबसे ज़्यादा बेसिक समस्या है। उसके बाद एमसीडी की हमारी समस्या देखी जाए तो ये नालियाँ वालियाँ हैं, जी। तो नालियों में जैसे गंदगी रहती है, इनकी साफ़ सफाई की समस्या हमारे इधर है। और वाल्मीकि समाज में हमारे इधर मेन हॉल खुले पड़े हैं, कहीं नालियाँ खुली पड़ी हैं, सड़कें नहीं बनी हुई। तो ये सारी तो बेसिक समस्याएं हैं ही सबसे पहले। तो सर, क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं, विधायक हो या पार्षद हो, उनका कैसा रोल है अपने क्षेत्र के प्रति? जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, अभी जो बीएस जून जी हैं, इन्होंने अभी ये उद्घाटन किया है यूजीआर का, तो पानी की समस्या तो ये लगा लो लगभग ही ख़त्म हो गई। खत्म हो गया। ओके। हाँ, ये काफ़ी टाइम से इसका काम चल रहा था यूजीआर का। और जो पार्षद हैं वो यहाँ ये लगा लो बिल्कुल जो सफाई व्यवस्था है उस पे उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एक दिन हम यहाँ रोड पे सफाई करने निकल जाएं तो उस वो ज़रूरी नहीं है, अगर डेली सफाई हो तो मेरे हिसाब से कोई सफाई अभियान चलाना ज़रूरी नहीं है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये डेली का होना चाहिए। जैसे अभी चालू हुआ है जी सर। कोरोना काल में घर से कूड़ा उठाना, ये पहले भी हो सकता था। जी सर। खैर अभी इसको कंटिन्यू रखेंगे तो भी अच्छा है बिल्कुल। अच्छा, जैसे ये बताएंगे, अभी जैसे दिल्ली सरकार ने एक मुहिम चलाई है अभी, जैसे कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, और एक तरफ जैसे अभी चालान बढ़ा दिया अभी मास्क को लेकर 2000 रुपये का। क्या इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बिल्कुल बढ़िया डिसीजन है सीएम साहब का कि चालान को 500 से बढ़ाकर 2000 किया गया है। इससे लोगों को डर रहेगा, और आदमी डर से ही अपनी सेफ्टी करता है। आप कभी भी देखो, कोई सीट बेल्ट नहीं लगाता था जब तक 100 का चालान था, 1000 का हुआ तो लोग सीट बेल्ट लगाने लग गए। तो इसीलिए ये तो ठीक है। और दूसरी चीज़ जैसे पोल्यूशन का है, तो ग्रीन दिल्ली ऐप सरकार ने लॉन्च की है, तो इसमें जहाँ पे भी हमें ये दिखेगा कि पोल्यूशन हो रहा है यहाँ, तो हम वहाँ की फ़ोटो खींच के वहाँ डालेंगे, और उस ऐप के थ्रू जो पोल्यूशन कर रहा है उनका चालान बनेगा बिल्कुल। तो मदद इसमें भी बहुत मिलेगी। और ये मास्क जो है बहुत ज़रूरी भी है, खुद की सेफ्टी के लिए तो सबसे ज़्यादा ही ज़रूरी है। और हम अपनी सेफ्टी और अपने घर वालों की सेफ्टी को देखते हुए और अपनी जेब को देखते हुए 2000 बचाने के लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। 2022 में चुनाव है अब,
एमसीडी को लेके, अगर पार्टी आपको दोबारा मौका देगी तो क्या आप सीट निकाल सकते हैं इस बार को लेके? अगर पार्टी हमें फिर से मौका देगी तो हम बिल्कुल सीट निकालेंगे। और जाहिर सी बात है, क्योंकि लोगों ने देख लिया कि एमसीडी में बीजेपी शुरुआत से रही है और बीजेपी कहाँ क्या काम करती है वो सभी को पता है, हमें भी पता है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार एमसीडी में ही है। और कभी से ही आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा लोग खराब भी इसी चीज़ को मानते हैं एमसीडी को, और ज़रूरत सबसे ज़्यादा लोगों की एमसीडी पूरा कर सकती है। सफाई सबसे पहले चाहिए, आपको अपने घर के बाहर सफाई चाहिए होगी। बुरा मत मानना, लेकिन एक चीज़ है, कुत्ता भी अपनी जगह बैठता है ना तो वो पूंछ मार के बैठता है, हर कोई साफ सफाई चाहता है। लेकिन अगर आपके घर के बाहर ही साफ सफाई नहीं होगी तो ऐसे ही फिर बीजेपी सरकार लाने का क्या फ़ायदा है? सर लास्ट में और कुछ संदेश देना चाहते हैं, जैसे कि वैश्विक महामारी आज भी जारी है और लोगों में एक अवेयरनेस देने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मास्क अपना पहन के रखें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाथों को सैनिटाइज करते रहें। मार्केटों में सबसे ज़्यादा बीमारी फैलने का डर रहता है, तो मार्केटों को जितना अवॉइड किया जा सके करें। और दिल्ली सरकार ने भी यही कहा है कि अगर आप मार्केटों में जाते हैं तो मास्क भी फ्री बटेंगे, सारी चीज़ें हैं, सैनिटाइज भी होगा। तो कहीं ना कहीं जो ये हमारी इकोनॉमी है इसको डाउन भी नहीं करना चाहते, क्योंकि यही ज़ीरो हो जाती है तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसीलिए सारी चीज़ों के साथ ही जीना होगा। और मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा सेफ्टी आदमी अपनी खुद ही कर सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो ये हमारी सीधी बात विकास शेरावत जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।